हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो प्यारे साथियों। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहे कि दारिश नामक सोने के सिक्के, दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। सोने की सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किनको मिला था भाई, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था सोने की सिक्का भरा घड़ा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत कहाँ बसता है। भारत जो है वो कहाँ बसता है। ठीक है, तो गांव में। कहाँ बसता है भाई, गांव में। ठीक है, राइट ऑप्शन गांव हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। यानी कि अपना लोग जो अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे, इनका रचनाकार ये जो कौन रचा ये बात, भारत से हम क्या सीखे ये कौन रचा है, तो मैक्स मुलर। कौन रचा भाई, मैक्स मुलर। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में। कब हुआ था, 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था भाई, 1823 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था भाई, जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कठ तथा कैन का किस भाषा में अनुवाद किया था, तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में, जर्मन भाषा में। ठीक है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की जो है ना, अपना लेखक का मृत्यु कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, 1900 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। ठीक है, मृत्यु को यानी मृत्यु कहिए या निधन कहिए या मर जाना कहिए, बात वही जाता है। ठीक है, तो मैक्स मुलर कब मरे थे, तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो नाइट की उपाधि के लिए। किस उपाधि के लिए भाई, नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। क्या कहा था भाई, वेदांतियों का भी वेदांती। किनको कहा था, तो स्वामी मैक्स मुलर को। कौन कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिताजी के नाम क्या था, तो विलेम मुलर। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था, तो विलेम मुलर। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगी। यानी कि अच्छा समझिए, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में, यानी बालक थे, यानी कि 10 से 11 वर्ष के थे, तो कौन सी भाषा में कविता लिखा, तो कौन सी भाषा में भाई, लेटिन भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में, लेटिन भाषा में कविता लिखना शुरू कर दिया था बाल्यकाल में ही। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। मैक्स मुलर मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो वैदिक तत्व विज्ञान को। किनको माना है भाई, वैदिक तत्व विज्ञान को। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूतम। किस पुस्तक को भाई, मेघदूतम पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। कौन किया था भाई, मैक्स मुलर किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। कौन सी भाई, संस्कृत क्या है, संस्कृत है। ठीक है, अच्छा ये बताइए रामायण किस भाषा, कौन सी भाषा में रचे हैं। रामायण जो है कौन सी भाषा में रचा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में रचा हुआ है रामायण। ठीक है, निर्वंश विधा का संबंध किस संबंध है, तो मानव विज्ञान से। निर्वंश विधा का संबंध है तो मानव विज्ञान से। उसके बाद वारन हेस्टिंग्स था। वारन हेस्टिंग्स क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल। क्या था भाई, भारत का गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स को ही सोने के सिक्के मिला था। ठीक है, कितने मिले थे सोने के सिक्के, कितने थे, 172। कितने थे भाई, 172 थे। किनको मिला था, तो वारन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल। क्या था भाई, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए दारिश क्या है। दारिश क्या है, तो दारिश जो है ना प्यारे साथियों, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है।
दारिश क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या भाई? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। किस देश से भाई? यूनान से। किस देश से है? यूनान से है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है तो क्या है भाई? 10वीं-11वीं सदी। कब से कब तक? 10वीं-11वीं सदी। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कि मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो ये है भारत की। कहाँ की जनजाति है भाई? भारत की है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा करते कब किए थे? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? तो क्या था? 1783 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1783 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे बिहार बोर्ड वो देखिए। क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। ए नंबर में दे देगा, ए नंबर में बिहार, बिहार। उसके बाद बी नंबर में बिहार दिल्ली। ठीक है। सी नंबर में, सी नंबर में दे देगा यूपी। उसके बाद डी नंबर में जर्मनी। तो किस में टिक मारिएगा? यानी कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था तो किस में टिक मारिएगा? ऑप्शन नंबर बिहार, दिल्ली, यूपी, जर्मनी। किस में टिक मारिएगा? तो सर मारिएगा डी नंबर में। डी नंबर में क्या है? जर्मनी में। ठीक है। और पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर में दिया रहेगा आपको ए नंबर में 1925। ठीक है। बी नंबर में 1935। सी नंबर में 1988। डी नंबर में, डी नंबर में क्या रहेगा? 1823। तो किस में मारिएगा? तो डी नंबर में, जिसमें 1823 रहेगा उसे मारिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा ही पूछेगा कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? कब किए थे भाई? तो ऑप्शन नंबर में ए नंबर में 1917, बी नंबर में 1783 ईस्वी में, डी नंबर में 1895, सी नंबर में 1936। कुछ भी दे सकता है लेकिन मारिएगा क्या में? किस में मारिएगा? तो 1783 में, यानी बी नंबर में। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग अच्छा से उतार लीजिए, सही से याद करिएगा। उसके बाद देखिए फायर करते रहिए कॉपी को। हिंदी बुक जो है ना, अलग से हिंदी बुक खरीदिए। उसके बाद जो है फायर करिए, यानी कि नोटबुक। ठीक है। नोट कीजिए हर क्वेश्चंस को। ऐसे में क्या होगा कि नज़दीक जो है ना क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का परीक्षा नज़दीक जो बचेगा तो आपको रिवाइज करने में असुलता होगा। ठीक है। चलते हैं, टाटा बाय बाय।